श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, इस प्रकार से शिवजी ने बर्हिषत राजा के पुत्रों को निर्देश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की असीम भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। सभी प्रचेता कुमार 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े होकर शिवजी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जाप करते रहे। जब राजकुमार जल में कठोर तपस्या में लीन थे, तब उनके पिता कई तरह के स्वार्थी कर्मों में लगे हुए थे। उसी समय सभी आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता और शिक्षक महान संत नारद राजा पर बहुत दयालु हुए और उन्हें आध्यात्मिक जीवन के बारे में उपदेश देने का फैसला किया। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषत से पूछा, हे राजन, तुम भोग विलास की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सकौम कर्म कर रहे हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो दुखों से छुटकारा पाना और सुख को प्राप्त करना है, लेकिन ये दोनों चीजें सकौम कर्मों से प्राप्त नहीं की जा सकती। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकौम कर्मों के जाल में फंस गई है, इसलिए मैं अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ हो गया हूँ। कृपया मुझे शुद्ध ज्ञान प्रदान करें, जिससे मैं सकौम कर्मों के जंजाल से मुक्त हो सकूं। तथाकथित सुखमय जीवन जीने में रुचि रखने वाले व्यक्ति यानी संतान और पत्नी के चक्कर में गृहस्थ होकर धन संग्रह करने में लगे रहने वाले लोग जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य यही मानते हैं। इस संसार में ही ऐसे लोग जीवन का असली लक्ष्य जाने बिना ही तरह तरह के शरीरों में भटकते रहते हैं। हे राजन, हे प्रजा के स्वामी नारद मुनि ने कहा, यज्ञ स्थल में तुमने जिन पशुओं की निर्दयता से बलि दी है वे आकाश में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी पशु तुम्हारी मौत के इंतजार में हैं ताकि वे उन पर किए गए अत्याचारों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे बहुत गुस्से में आकर अपने लोहे के सींगों से तुम्हारे शरीर को भेद देंगे। इस संबंध में मैं एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र थे जिनका नाम अविज्ञात था। अविज्ञात नामक राजा के उस मित्र के कार्यों को कोई भी नहीं समझ पाता था। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की। बहुत यात्रा करने के बाद भी उन्हें अपनी पसंद का कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वो बहुत दुखी और निराश हो गए। राजा पुरंजन को इंद्रिय भोगों की ऐसी असीमित लालसा थी कि वह सारे संसार में इसी उद्देश्य को लेकर भटकता रहा कि उसे ऐसी जगह मिल जाए जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें, परंतु उसे सर्वत्र अभाव ही अनुभव हुआ। एक बार इसी प्रकार से यहाँ वहां विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में 9 द्वारों से घिरा हुआ एक नगर देखा जो सभी शुभ सुविधाओं से युक्त था। वो नगर चारों ओर दीवारों और बगीचों से घिरा हुआ था और उसके भीतर गुंबद और मीनारें, नहरें, खिड़कियां और झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी और लोहे से बने गुंबदों से सजे हुए थे। उस शहर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना और लाल से बनी हुई थीं। घरों की रंगत के कारण वो शहर भोगवती नाम के स्वर्गीय नगर जैसा लग रहा था। उस नगर में ऐसे अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, जुआ घर, बाजार, विश्रामालय, झंडे, पताकाएं और सुंदर पार्क थे, जैसे वो इन सब से घिरा हुआ हो। उस नगर के बाहरी इलाके में एक सुंदर झील के चारों ओर कई सुंदर पेड़ और लताएं थीं। उस झील के आसपास पक्षियों और भौरों के झुंड थे जो लगातार चहचहाते और गुंजार करते रहते थे। झरनों से बहता जल हिमाच्छादित पर्वतों से आता था। वसंत की हवा इसे लेकर आती थी। झील के किनारे स्थित पेड़ों की टहनियां उस जल से भर जाती थीं। ऐसे वातावरण में जंगल के जानवर भी ऋषियों की तरह अहिंसक और ईर्ष्या से रहित हो गए थे, इसलिए वे किसी पर हमला नहीं करते थे। इन सब से ऊपर कोयलों की कूप थी। उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी यात्री को मानो उस सुंदर बगीचे में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। उस अद्भुत उद्यान में भ्रमण करते हुए राजा पुरंजन की नजर अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ी जो वहां बेफिक्री से टहल रही थी।
उसके साथ 10 नौकर थे और हर नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं। वो स्त्री एक 5 फनों वाले सर्प द्वारा चारों ओर से सुरक्षित थी। वो बेहद खूबसूरत और जवान थी और एक उचित पति को खोजने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रही थी। उस स्त्री के नाक, दांत और मस्तक सभी बहुत ही खूबसूरत थे। उसके कान भी उतने ही सुंदर थे और चमकीले कुंडल से सजे हुए थे। महिला की कमर और कूल्हे अति सुंदर थे। वह एक पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहने थी। उसकी टहलनी के साथ साथ उसके पायल बज रहे थे। वो स्वर्ग की एक अप्सरा की तरह लग रही थी। अपनी साड़ी के आंचल से स्त्री अपने गोल और अगल बगल में लगे स्तनों को ढंकने की कोशिश कर रही थी। शर्मिंदगी से वो चलते हुए हाथी की तरह ही बार बार अपने स्तनों को ढंकने की कोशिश कर रही थी। सुंदर रमणी की भौहों और मुस्कुराते हुए मुख पर आकर्षित होकर वीर पुरंजन तुरंत उसकी कामवासना रूपी तीरों से घायल हो गया। लजाकर हंसने पर वो और भी सुंदर लगने लगी, जिस कारण वीर पुरंजन भी उससे संबोधित हुए बिना न रह सका। हे कमल के समान सुंदर आंखों वाली, कृपया मुझे ये बताओ कि तुम कहां से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी बेटी हो? तुम अत्यंत पवित्र लगती हो। यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम क्या करना चाह रही हो? कृपया मुझे इन सभी बातों को बताओ। हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ ये 11 ताकतवर अंगरक्षक, ये 10 खास नौकर, इन 10 नौकरों के पीछे पीछे चल रही ये औरतें, और तुम्हारे आगे आगे ये सर्प कौन है? सुंदर लड़की, तुम लक्ष्मी या शिव पत्नी भवानी या ब्रह्मा पत्नी सरस्वती जैसी दिख रही हो। तुम अवश्य ही इनमें से एक हो, लेकिन मैं तुमको इस वन में अकेले विचरण करते देख रहा हूँ। सच में तुम संतों की तरह मौन हो। कहीं तुम अपने पति को खोज रही हो? तुम्हारा पति चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तुमको इस तरह खोजते देख उसे सारे ऐश्वर्य मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम लक्ष्मी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कमल का फूल नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि तुमने उसे कहां फेंक दिया? हे भाग्यशाली महिला, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जिन महिलाओं के नाम गिनाए हैं तुम उनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पैर जमीन पर टिके हुए हैं। लेकिन यदि तुम इस दुनिया की कोई महिला हो, तो जिस तरह देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठलोक की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस शहर की सुंदरता बढ़ा सकती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक महान योद्धा हूं और इस दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हूं। निसंदेह आज तुम पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन अत्यधिक विक्षुब्ध हो गया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा से भरी होकर भी अत्यंत कामुक है, जिसके कारण मेरे भीतर परम शक्तिशाली कामदेव जागृत हो रहे हैं। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। हे सुंदरी, सुंदर भौहों व आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत मनोहारी है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुंह से मधुर ध्वनि निकल रही है। फिर भी तुम लज्जा से इस कदर घिरी हुई हो कि तुम मुझे देख ही नहीं पा रही हो। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुस्कुराओ और कृपा करके अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। नारद ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो गया, तब वह युवती भी राजा के शब्दों से आकर्षित हुई और हंसते हुए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब तक उस युवती का राजा के प्रति आकर्षण जगजाहिर हो चुका था। उस युवती ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने जन्म दिया है। मैं तुम्हें इस बारे में ठीक से नहीं बता सकती। साथ ही मैं अपने या अपने साथ रहने वालों के गोत्र के नाम भी नहीं जानती। वीर पुरुष, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस जगह में हैं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। सच तो यह है कि हम इतने मूर्ख हैं कि यह समझने का प्रयास भी नहीं करते कि हमारे रहने के लिए इस खूबसूरत जगह को किसने बनाया है। हे भद्र पुरुष, मेरे साथ ये सभी पुरुष और स्त्रियां मेरे मित्र हैं और यह सांप हमेशा जागता रहता है और मेरे सोते समय भी इस शहर की रक्षा करता है। मैं बस इतना ही जानती हूँ, इससे परे मुझे कुछ नहीं पता। हे शत्रु संहारक, तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की अभिलाषा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। प्रिय स्वामी, मैंने आपके लिए ही 9 द्वारों वाली नगरी का निर्माण किया है।
यह इसलिए बनाया गया है जिससे आप सभी तरह की भावनाओं से आनंदित हो सकें। आप यहाँ 100 साल तक रह सकते हैं और आपके भोग विलास के लिए हर तरह की सामग्री प्रदान की जाएगी। अन्यों के साथ रति कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि उन्हें रति का ज्ञान नहीं है, ना ही वे जीवित या मृत्यु के बाद के जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशुओं से बढ़कर नहीं हैं, क्योंकि वे इस जीवन या मृत्यु के बाद इंद्रियों के भोग की क्रिया को नहीं जानते हैं। सुंदरी ने कहा, इस सांसारिक दुनिया में गृहस्थ के जीवन में धर्म, धन, काम और पुत्र पौत्र इत्यादि संतानें उत्पन्न करने का पूरा सुख है। इसके बाद चाहे तो मोक्ष और सांसारिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों, यतियों के लिए ये भौतिक सुख अपरिचित जैसा है। वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने को बल्कि सभी पूर्वजों, देवताओं, ऋषियों, साधु पुरुषों और अन्य सभी को अच्छा लगता है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। हे वीर पुरुष, इस धरा पर ऐसी कौन सी नारी होगी जो तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ पति को पाकर भी नकार देगी? तुम इतने ख्याति प्राप्त, इतने उदार, इतने मनोहर और सुलभ हो। हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन होगा जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकर्षित न हो? तुम अपनी मोहक मुस्कान और अपनी छेड़छाड़ भरी दया से हम जैसी निराश्रित महिलाओं के दुख को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण करते हो। तब नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आपसी समझदारी के सहारे उस नगरी में दाखिल हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का आनंद लिया। पेशेवर गायक अक्सर राजा पुरंजन की महिमा और उनके शानदार कार्यों के बारे में गाया करते थे। जब गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती थी तो वे एक जलाशय में प्रवेश करते थे। उनके चारों ओर कई महिलाएं होती थीं और वे उनका साथ पाकर आनंद लेते थे। उस शहर के 9 द्वारों में से 7 भूतल पर थे और 2 भूमिगत थे। कुल 9 द्वारों का निर्माण किया गया था और ये 9 द्वार अलग अलग स्थानों की ओर ले जाते थे। इन सभी द्वारों का उपयोग शहर के अधीक्षक द्वारा किया जाता था। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 द्वार पूर्व की ओर, 1 द्वार उत्तर की ओर, 1 द्वार दक्षिण की ओर तथा 2 द्वार पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताऊंगा। पूर्व की ओर स्थित खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार थे, किंतु वे दोनों एक ही स्थान पर बने हुए थे। राजा अपने मित्र द्युमान के साथ उन दोनों द्वारों से होकर विभराजिता नामक नगर को जाता था। ठीक इसी प्रकार पूर्व दिशा में भी नलिनी और नालिनी नामक 2 द्वार थे और इन्हें भी एक ही स्थान पर बनाया गया था। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर जाया करते थे। पूर्व दिशा में स्थित 5वां द्वार मुख्या यानी प्रधान द्वार कहलाता था। इस द्वार से वो रसज्ञ और विपर्ण नामक 2 मित्रों के साथ बहुदन और आपण नामक स्थानों पर जाता था। नगर का दक्षिण द्वार पितृहु नाम से जाना जाता था। इसी द्वार से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुद्धर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर में जाया करते थे। उत्तर की दिशा में देवहु नाम का एक प्रवेश द्वार था। उसी द्वार से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुद्धर के साथ उत्तर पंचीचाल नामक स्थान पर जाते थे। पश्चिम की दिशा में आसुरी नाम का एक प्रवेश द्वार था, जहां से राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मत के साथ ग्रामक नामक शहर के लिए जाया करते थे। पश्चिमी दिशा में एक और द्वार था जिसे निर्रीति कहा जाता था। पुरंजन इस द्वार से होते हुए अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशिष्ट नामक स्थान पर जाया करता था। इस नगरी के तमाम लोगों में निर्वाक और पेशस्कृत नाम के 2 नेत्रहीन व्यक्ति थे। हालांकि राजा पुरंजन नेत्रवान लोगों का शासक था, किंतु वो दुर्भाग्यवश इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वो उनके साथ इधर उधर जाता और कई तरह के काम करता था। कभी कभी वह अपने मुख्य दासों में से एक मन, जिसका नाम विशुचीन था, के साथ अपने अंतःपुर में जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी और बच्चों से उसे मोह, संतोष और खुशी का अनुभव होता था। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक भ्रमों और सकौम कर्मों में उलझे रहने के कारण राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो गए और धोखा खा गए।
वास्तव में वह अपनी रानी की सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। जब रानी मदिरा पीती थी तब राजा पुरंजन भी मदिरा पान में लीन रहते थे। जब रानी भोजन करती थीं तब वे भी उनके साथ भोजन करते थे। जब रानी कुछ चबाती थीं तब वे भी साथ साथ चबाते थे। जब रानी गाती थीं तब राजा भी गाते थे। इसी प्रकार जब रानी रोती थीं तब वे भी रोते थे और जब रानी हंसती थीं तब वे भी हंसते थे। जब रानी बेसिर पैर की बातें करती थीं तब वे भी उसी तरह बातें करते थे। जब रानी चलती थीं तब वे उनके पीछे पीछे चलते थे। जब रानी शांति से खड़ी होती थीं तब वे भी खड़े रहते थे। जब रानी बिस्तर पर लेट जाती थीं तब वे भी उनके साथ लेट जाते थे। जब रानी बैठती थीं तब वे भी बैठ जाते थे। जब रानी कुछ सुनती थीं तब वे भी वही सुनते थे। जब रानी कोई चीज देखती थीं तब वे भी उसे देखते थे। जब रानी कुछ सूंघती थीं तब वे भी उसे सूंघते थे। जब रानी कुछ छूती थीं तब वे भी उसे छूते थे। जब उनकी प्रिय रानी शोक में डूब जाती थीं तब बेचारे राजा भी उनके साथ शोक में डूब जाते थे। इसी तरह जब रानी को सुख मिलता था तब वे भी उसका भोग करते थे। जब रानी संतुष्ट हो जाती थी तब वे भी संतुष्टि का अनुभव करते थे। इस तरह राजा पुरंजन अपनी पत्नी की खूबसूरती में फंस गया था और यूं धोखा खा रहा था। दरअसल वह भौतिक दुनिया में अपने पूरे अस्तित्व तक धोखा खा रहा था। उस बेचारे मूर्ख राजा की इच्छा के विरुद्ध भी वह अपनी पत्नी के नियंत्रण में था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के इशारों पर नाचता गाता रहता है।